नाज़रीन किराम, क्या लोहे का कड़ा पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है? क्या नमाज के दौरान हाथ में पहने गए स्टील या आयरन ब्रेसलेट के बायस नमाज बातिल हो जाती है? क्या किसी बीमारी या आदत की बिना पर पहने गए लोहे के कड़े को उतारना फर्ज है? क्या ये कड़ा शिरकी अलामात में से है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी किसी चीज की ममानियत फरमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये सवालात आज के दौर में एक आम मुसलमान के जहन में गर्दिश करती हैं, खुसूसन जब कोई लोहे या तांबे का कड़ा पहनकर नमाज अदा करे तो कुछ लोग फौरन फतवे लगा देती हैं, नमाज हुई, नमाज नहीं हुई, ये शिरक है, ये जहलियत की रस्म है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस्लाम का असल मौक़िफ़ क्या है। कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और मुफ्तियान किराम की रोशनी में इस मसले की मुकम्मल तहकीक आपकी खिदमत में पेश है। अगर कोई मर्द लोहे या स्टील का कड़ा ब्रेसलेट पहनकर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज दुरुस्त होगी? क्या कड़ा पहनना मना है? और क्या ये अमल शरई लिहाज से मकरूह, नाजायज या बातिल कहलाएगा? अगर लोहे का कड़ा सिर्फ बतौर जीनत या आदत या कोई जिस्मानी जरूरत मसलन डॉक्टर के मशवरे से पहना गया हो और उसके साथ कोई शिरकिया अकीदा या बातनी नियत ना हो और नमाज के आदाब की खिलाफ वर्जी ना हो तो नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर इस कड़े को पहनने वाला शख्स इसमें कोई रूहानी असर, तवीज़, बरकत या शिफा का अकीदा रखे तो ये अमल शिर्क के करीब हो जाएगा और ऐसी हालत में नमाज पर भी असर पड़ेगा। कुरान पाक सूरह शुरा की आयत नंबर 221-23 में बताया गया है कि जो लोग जादूगरों, झूठे काहिनों या शैतानी वसवास पर यकीन रखते हैं वो गुमराह हो जाती है। यानी अगर कोई कड़ा किसी शैतानी या जाहिलाना अकीदे पर पहना जाए तो ये खिलाफ तौहीद होगा। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि उनके जिस्म पर दर्द था तो उन्होंने पीतल का कड़ा पहना हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? अर्ज किया, दर्द के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे उतार दो, ये तुम्हें नफा नहीं दे सकता बल्कि नुकसान देगा। अगर तुम इसी हाल में मरे तो हरगिज फलाह यानी कामयाबी ना पाओगे। सुनन इब्न माजा। इस रिवायत में वाज़ेह है कि अगर कड़ा इलाज या तवीज़ के अकीदे से पहना जाए तो ये शिर्क के करीब है। इसी तरह हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तवीज़ या तमीमा लटकाया वो शिर्क कर बैठा। इन तमाम हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर कड़ा या कोई चीज शिर्क या नियत से पहनी जाए, मसलन ये बीमारी से बचाएगा या ये मेरी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देगा, इसमें कोई रूहानी ताकत है, तो ये ऐसा अकीदा हराम और शिर्क है। हनफी फ़िक़्ह के मुताबिक अगर कोई मर्द सिर्फ जीनत या सकाफती बुनियाद पर लोहे या पीतल का कड़ा पहने और उसके साथ कोई शिर्क या अकीदा भी ना हो तो नमाज दुरुस्त होगी। लेकिन मर्दों के लिए जीनत में इत्तदाल की ताकीद है। फतावा शामी जिल्द 6 सफ़ा 361 में है, यानी मर्द ऐसा जेवर ना पहने जो औरतों के लिए मखसूस हो, अगरचे वो बजाते खुद मुबाह हो। और इसी तरह फतावा दारुल उलूम देवबंद में है, अगर कड़ा सिर्फ सादा स्टील या लोहे का है और इसमें कोई शिरकिया या जाहिलाना मतलब नहीं लिया गया तो नमाज हो जाएगी। अलबत्ता बिला जरूरत मर्दों के लिए जीनत का यह तरीका मुनासिब नहीं। फतावा दारुल इफ्ता कराची में है, ऐसे कड़े जिन्हें लोग रूहानी ताकत या तवीज़ मानते हैं वो पहनना शिर्क या शिर्क के करीब है। लेकिन अगर सिर्फ आदतन या मेडिकल मजबूरी से पहना गया है तो नमाज पर असर नहीं पड़ता। आजकल कुछ अफराद को खास मेडिकल ब्रेसलेट पहनने की हिदायत की जाती है। ये ब्रेसलेट इनकी सेहत या हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए पहने जाते हैं। ऐसी ब्रेसलेट को पहनकर नमाज पढ़ना जायज है क्योंकि इसका ताल्लुक शिर्क या गैर शरई अक़ायद से नहीं बल्कि तिब से है। अलबत्ता अगर कड़ा इतना नुमाया हो कि नमाज में खुशू व खुजू में खलल आए या नमाजी खुद को जीनत में गर्क करे या दूसरों को दिखाने के लिए फैशन के तौर पर पहने तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तंज़ी या तहरीमी भी हो सकती है। खुलासे कलाम यह है कि लोहे का सादा कड़ा
बगैर किसी अकीदे के पहना जाए तो जायज है, जीनत की नीयत से पहना गया बगैर तकब्बुर के तो भी जायज, मगर खिलाफ मुरव्वत है। बीमारी या मेडिकल मजबूरी की सूरत में जायज है, लेकिन अगर शिरकी अकीदे के साथ पहना गया हो तो ना जायज, बल्कि बाद सूरतों में शिरक है। अगर कड़ा दिखावे या फैशन के तौर पर हो तो मकरूह है। कुरान और हदीस, फिका और मुफ्तियान किराम के दलाइल इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कड़े के पहनने का हुक्म नियत, मकसद और उर्फ पर मबनी है। अगर आपको ये मालूमाती फायदा मंद लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब करें। ऐसी मजीद इल्मी और तहकीकी वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। खुदा हाफिज।